नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। देशक 38 हम आज संघीय निर्वाचन के बाद पहल प्रधानमंत्री के रूप में एमालेका अध्यक्ष ओली नियुक्त, संघीय दूटा मंत्री समेत थप्याल। देशवासी के मामले संबोधन कर प्रधानमंत्री देउबा द्वारा राजीनामा, अपन संपूर्ण जीवन जनता के सुख दुख में समर्पित करबाक प्रतिबद्धता। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री या 2 गोटे मंत्री सब द्वारा शपथ ग्रहण, मुख्यमंत्री द्वारा हिंदू परंपरा अनुसार सरकारी निवास प्रवेश। मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा आइस विधिवत शुरू, हजारों श्रद्धालु तीर्थालु सबक सहभागिता। अब विश्व कप क्रिकेट लीग में नेपाल के शानदार जीत, नेपाल के 1 दिवसीय विश्व कप खेल के सपना साकार होबाक संभावना। आप समाचार विस्तार से। नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 3 सदस्यीय मंत्री परिषद गठन केलनि छ। एमालेक लालबाबू पंडित आ थममाया थापा के ओ मंत्री बनाउने छथि। पंडित के जनसंख्या तथा वातावरण मंत्रालय आ थापा के महिला तथा बाल बालिका मंत्रालय के जिम्मेवारी दिल गेल अछि। एहि बीच नवनियुक्त जनसंख्या तथा वातावरण मंत्री पंडित आ महिला तथा बाल बालिका मंत्री थापा समेत राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में पद तथा गोपनीयता शपथ खेने छलथि। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन जनता प्रति पूर्ण वफादार रहे, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, नवनियुक्त प्रधानमंत्री ओली, निवर्तमान प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा, प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली, पूर्व प्रधानमंत्री लोकन, संवैधानिक अंग के प्रमुख लोकन, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग के प्रमुख लोकन, नेपाल सरकार उच्च पदस्थ कर्मचारी लोकन के सहभागिता छलन। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकता निष्कर्ष में पहुंचला के बाद मात्र सरकार में मंत्री सब पठेबाक बतौला के बाद माओवादी से कोटा मंत्री चयन नहीं भेल। सरकार में एमाले 70 और माओवादी केन्द्र से 30% मंत्री सब सहभागी होबाक विषय में दू दल बीच ऐसा आगुए सहमति भ चुकल रही। तो माओवादी पहले पार्टी एकता तेकर बाद मात्र सरकार के अड़ान यथावत रखने। तेना नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आइए पद तथा गोपनीयता शपथ खेने छलथि। बृहस्पति दिन बेरिया में राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में एक विशेष समारोह के बीच राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रधानमंत्री ओली के पद तथा गोपनीयता शपथ खोने छले। राष्ट्रपति भण्डारी बृहस्पति दिन भोरे नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली के प्रधानमंत्री में नियुक्त समेत केने छले। मुलुक र जनता प्रति पूर्ण वफादार रहे, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि
जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, निवर्तमान प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली, पूर्व प्रधानमंत्री लोकन, संवैधानिक अंग के प्रमुख लोकन, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग के प्रमुख लोकन लगायत नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ कर्मचारी लोकन के सहभागिता छन्। वह अवसर में नेपाली सेना राष्ट्रपति के सम्मान में सलामी समेत अर्पण किनेछ। एमाले माओवादी केन्द्र के समर्थन में ओली देश के 41वां प्रधानमंत्री बनल छथि। नवनियुक्त प्रधानमंत्री ओली ऐसागु 2072 साल में समेत 9 महीना प्रधानमंत्री के जिम्मेवारी सम्हार्ने छलथि। वैसागु नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री में नियुक्त भेल छलन्। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संविधान के धारा 76 के उपधारा 2 बमोजिम ओली के प्रधानमंत्री में नियुक्त किने छली। वैसागु ओली के प्रधानमंत्री नियुक्त कर एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रपति समक्ष समर्थन पत्र पेश किने छ। नवनियुक्त प्रधानमंत्री ओली के बेरिया में 4 बजे पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण करेबा कार्यक्रम वैसागु तय भेल छ। नवनियुक्त प्रधानमंत्री ओली 30 दिन भीतर प्रतिनिधि सभा से विश्वास के मत लेवा परत 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में एमाले के 121 आ माओवादी केन्द्र के 53 का 164 गोटे सांसद सबै छ। बुध दिन बैसल एमाले माओवादी केन्द्र के बैसार ओली के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेबाक सहमति कयल गेल छ। वही सहमति अनुसार ओली देश के 41वां प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होब सफल भेल छन्। ओली वैशाख 2072 साल में समेत प्रधानमंत्री बनल छलथि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशक 41वां प्रधानमंत्री बन सफल भेल छथि। 40 वर्ष सक्रिय राजनीति में रहल ओली दोसर बेर नेपाल के प्रधानमंत्री बन सफल भेलनि अछि। के छथि केपी शर्मा ओली? एक रिपोर्ट। खड़ग प्रसाद ओली अर्थात केपी शर्मा ओली नेपालक चर्चित राजनीतिज्ञ छथि। 40 वर्ष सक्रिय राजनीति करेत्याल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के जन्म 2008 साल में तेह्रथुम के इवा गाविस 2-3 सल्ले में भेल अछि। हुनक पिता के नाम मोहन प्रसाद ओली और माय के नाम मधु अछि। तेह्रथुम इवा के प्रणामी उच्च माध्यमिक विद्यालय तत्कालीन प्रणामी प्रावि से पढ़ाई शुरू केने ओलीक परिवार 2022 साल में वसाईसराय का झापा गेल छलथि। झापा सुरुंगा के कनकाई नदी किनार में बसोबास करवला हुनक परिवार बहुत विपन्न छल। 1.5 वर्षक उमेर में ओ अपन माय के गुमा देलथि। ओ छोट रहल समय में कनकाई में आयल बाढ़ से घर जमीन सब दहा गेल। छोटे में माय के गुमाब पड़ल आ सुकुम्बासी तथा विपन्न परिवार में जन्म भेला कारण हुनक बाल्यकाल बहुत कष्टपूर्ण रूप में बीतल। दादा दादी ओली के पालन पोषण केने छलथि। पढ़ाई के सिलसिला में झापा आंदोलन के शहीद रामनाथ दहाल संग हुनक भेंट भेल। चलाक आ नीक विद्यार्थी देखला के बाद दहाल ओली के अपने घर में रह कर पढ़ाव लगलथि। दहाल के प्रेरणा से ओली में राजनीतिक झुकाव बढ़त गेल। विद्यार्थी रहल समय से ओली बाजा में माहिर छला। एसएलसी संपन्न भेला के बाद ओली गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाव लगलथि। मुदा राजनीति में सक्रिय होब लगला के बाद पढ़ाव वाला काज के निरंतरता देव नहीं सकलथि। 2023 साल से राजनीति में प्रवेश केने ओली 2027 साल में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यता लेलनि आ ओही वर्ष भूमिगत भ गेलनि। पंचायती शासन विरोधी आंदोलन में लागय के क्रम में ओ 2027 साल में पकड़ाव पड़लथि आ 14 वर्ष धरि निरंतर जेल में रहलथि। ओली 2029 साल में झापा आंदोलन कमेटी के प्रमुख भेलथि। 2048 साल से ओ निरंतर पार्टी के स्थायी कमेटी सदस्य के रूप में काज करैत आयल छथि। 2048, 2051, 2056 साल के आम निर्वाचन में झापा 6 से निर्वाचित ओली 2064 साल के संविधान सभा चुनाव में झापा 7 से पराजित भेलथि। पराजित भेलाक बादो राष्ट्रीय राजनीति में ओ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत आयल छथि। 2070 साल के दोसर संविधान सभा चुनाव में विजय भेला के बाद तो ओली पार्टी के आंतरिक पद में प्रत्येक बेर सफल होइत आयल छथि। पार्टी प्रमुख नहीं रहला के बादो सदैव चर्चा के केंद्र में रहैत आयल ओली प्रश्न बाजवला आ अड़ान राखवला नेता के रूप में परिचित छथि। हालै भेल प्रतिनिधि सभा चुनाव में अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा क्षेत्र नंबर 5 में खगेन्द्र अधिकारी के 27,842 मत अंतर से हरबैत विजय भेल छथि। ओ 57,139 मत लाइव का विजय भेल छथि।
अपन जीवन के कठिन राजनीतिक आरोह अवरोह पार करैत देश के 41वां प्रधानमंत्री बनवला खड़ग प्रसाद ओली राजनीति में केपी शर्मा ओली से परिचित छथि। ओ खड़ा स्वभाव आ स्पष्ट वक्ता के रूप में चिन्हल जाय छथि। 2 वर्ष में ओली 2 बेर प्रधानमंत्री बनल छथि। ऐसा पहले 2072 साल आश्विन 24 गते ओली पहल बेर देश के 38वां प्रधानमंत्री बनल छलथि। 66 वर्षक ओली के श्रीमती राधिका साके छथि। हुनका सबके धिया पुता नहीं छन्। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित सबप्रति श्रद्धांजलि अर्पण केलनि अछि। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में पद तथा गोपनीयताक शपथ लेने लगते प्रधानमंत्री ओली लैनचौर स्थित शहीद स्मारक में पहुंचकर शहीद सबप्रति पुष्प गुच्छा सहित श्रद्धांजलि अर्पण केने छलथि। ओहि अवसर में नेपाली सेना प्रधानमंत्री ओली के सम्मान में सलामी अर्पण समेत केने छल। नवनियुक्त जनसंख्या तथा वातावरण मंत्री लालबाबू पंडित आ महिला तथा बाल बालिका मंत्री थममाया थापा समेत प्रधानमंत्री ओली के साथ में रहल छलनि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा पद से राजीनामा देने छलथि। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार से राष्ट्रवासी के नाम में संबोधन करते प्रधानमंत्री देउबा संघीय संविधान कार्यान्वयन के लिए तीनों तरह के चुनाव संपन्न करबाक प्रमुख जिम्मेवारी पूरा भ चुकला से राजीनामा देने धारणा रखलनि। संबोधन लगते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पहुंचकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाउने छलखिन। संबोधन के क्रम में ओ स्थानीय तह के निर्वाचन संपन्न भेला के बाद बाँकी 2 तह के निर्वाचन कराबे के कार्यभार स्वयं लैत स्वयं सरकार के नेतृत्व केने अपन नेतृत्व के सरकार दोनों तरह के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न केने समेत स्मरण करौने छलथि। साथै प्रधानमंत्री देउबा आगामी सरकार देश में दीर्घकालीन शांति समृद्धि आ लोकतंत्र के संस्थागत कर सफल रहत से शुभकामना व्यक्त केने छलखिन। सरकारको नेतृत्व नभए पनि जनताको सुख दुःखमा मेरो पार्टी र म सदा सर्वदा क्रियाशील रहनेछु। नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउने अभियानमा हाम्रो निष्ठापूर्ण प्रतिबद्धता रहनेछ। ओ बन्ने नयाँ सरकारलाई दिगो साथी सहमति एकता कायम राख्दै राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा काम गर्न सफलता मिलोस् भन्ने मेरो यही शुभकामना छ। पुरान पहिल पार्टी नेपाली कांग्रेस के हैसियत से स्वयं अपन संपूर्ण जीवन जनता के सुख दुख में समर्पित करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलथि। सरकार निर्माण भेल से चुनाव चल रहल आचार संहिता पालना कर प्रभाग भेला से चाहने अनुसार के निर्णय आ काम कर नहीं पाउने हुनक उपराग छलनि। यद्यपि राष्ट्रिय गौरव के किछ आयोजना में निक प्रगति भेल ओ दाबी केने छलखिन। प्रधानमंत्री देउबा पड़ोसी देश भारत आ चीन संग पंचशीलता के सिद्धांत अनुसार संबंध कायम करबाक काम भेल तथा अपन नेतृत्व के सरकार के समय में पड़ोसी मित्र राष्ट्र संगे और संबंध मजबूत बनाबे के काम भेल दाबी केने छलथि। प्रदेश नंबर 2 में सरकार के मंत्री परिषद के पहल बैसार से शहीद परिवार के गोटे के रोजगार देबाक निर्णय कयल गेल अछि। जनकपुर स्थित प्रदेश नंबर 2 के मंत्री परिषद के कार्यालय में आय बैसल पहिल मंत्री परिषद के बैसार से मधेश आंदोलन के शहीद के प्रत्येक परिवार से एक गोटे के रोजगारी देबाक निर्णय कयल गेल अछि। तहिना आंदोलन के घायल के इलाज के प्रबंध मिलाल जेबाक समेत निर्णय कयल गेल अछि। बैसार से बंद रहल उद्योग कल कारखाना सबके पुनर्संचालन में लेबाक समेत निर्णय भेल अछि। ऐतिहासिक दिन प्रथम यो प्रदेश को कैबिनेट र प्रथम कैबिनेट में आयो। खास गरी मधेश जनविद्रोहदेखि अहिलेसम्मको यात्रालाई समेट्ने प्रयास गरेछौँ र त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने हाम्रो क्याबिनेटको प्रतिबद्धता हो। र निर्णयहरू के छ भने मधेस आन्दोलनका शहीद परिवार तथा अशक्त घाइते परिवारलाई एक परिवार एक रोजगार दिने निर्णय गरियो। दोस्रो निर्णय भनेको मधेस आन्दोलनका घाइतेहरूलाई उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउनुको साथै प्रदेशबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका सुविधाहरूमा शहीद तथा घाइते परिवारलाई सहुलियत दिन परिचय पत्र उपलब्ध गराइने निर्णय गरियो। मंत्रिपरिषद के पहल बैसार से आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव के सरकार के प्रवक्ता में तत्काल के लिए चयन समेत कयलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सरकारी निवास में प्रवेश कयलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत जनकपुर चुरोट कारखाना स्थित सरकारी निवास में अपन डेरा लऽ कऽ गेल छथि।
साँझ में शुभ साहित्य में सरकारी निवास प्रवेश केने छे तो तहिना हिन्दू परंपरा अनुसार गृह प्रवेश समेत केने छलैथ। ओम मुख्यमंत्री लालबाबू राउत संपूर्ण हिंदू परंपरा आ विधि विधान तेना अनुष्ठान अनुसार अपन कार्यालय आ सरकारी निवास प्रवेश केने छलखिन। तत्काल के लेल मंत्री परिषद के कार्यालय आ मुख्यमंत्री के सरकारी निवास एकैटा भवन में राखल गेल अछि। गृह प्रवेश के बाद मुख्यमंत्री राउत कार्यभार समेत संभालने छलैथ। सर्वांगे हरिचंद्र ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। वैशाखो प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री आ 2 गोटे मंत्री सब शपथ ग्रहण केने छलैथ। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ द्वारा मुख्यमंत्री में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता मोहम्मद लालबाबू राउत गद्दी मातृभाषा भोजपुरी में शपथ ग्रहण केने छलैथ। राउत के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के साथे आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय आ भूमि कृषि तथा सहकारी मंत्रालय की जिम्मेवारी समेत तत्काल के लेल देल गेल अछि। मंत्री सब में राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के प्रदेश संसदीय दलक नेता जितेंद्र प्रसाद सोनल आ फोरम नेपाल के विजय कुमार यादव समेत वही समारोह में शपथ ग्रहण केने छलैथ। सोनल हिंदी आ यादव मैथिली भाषा में शपथ ग्रहण केने छलखिन। जनता के प्रति वफादार रहत सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु ईश्वर को नाम में शपथ लेछु ईश्वर के नाम से शपथ ले बानी कि नेपाल को सार्वभौम सत्ता नेपाल के सार्वभौम सत्ता व राष्ट्रीय सत्ता नेपाली जनता में नेपाल को संविधान प्रति नेपाल के संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहे पूरा वफादार रह। प्रदेश नंबर 2 को प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मंत्री को मुख्यमंत्री पद के कामकाज प्रचलित कानून को अधीन में रही प्रचलित कानून के अधीन में रह के मुल्क और जनता को सोझो चिताए देश और जनता के भला में सूचना कसई को डर न माने कोई के डर न मान के पक्षपात न करी पक्षपात न करके कसई प्रति पूर्वाग्रह व खराब भावना न ली कोई से पूर्वाग्रह व खराब नियत न रखत पतिये गोपनीयता कायम राखी। सोनल के तत्काल के लिए राजपा के भाग में पड़ल तीनों मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल अछि। मुख्यतः भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मंत्रालय उनका जिम्मेवारी में रहत, मुदा तत्काल के लिए उनका राजपा के भाग में पड़ल तीनों मंत्रालय के जिम्मेवारी तोकल गेल अछि। दोसर मंत्री फोरम के विजय कुमार यादव के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय की जिम्मेवारी देल गेल अछि। समारोह के संबोधन करैत नवनियुक्त मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार के मूल नारा 5टा स शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, सिंचाई आ सड़क के विकास रहल धारणा रखलनि। सिंचाई को पर्याप्त व्यवस्था गर्न, मल खाद आपूर्ति तथा कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म सहज रूपमा पुर्याउनको लागि आवश्यक सबै व्यवस्था गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ। हुलाकी सडक निर्माणलाई तीव्रता दिँदै यस प्रदेशका थप सडक सञ्जाल व्यवस्था तथा सिंचाईका संरचनाहरूको निर्माणमा सरकारले विशेष जोड रहनेछ। साथै प्रदेश भित्र रेलवे लाइन को विकास तथा विस्तारमा पनि जोड दिइनेछ।
शिक्षाका क्षेत्रमा गौरवशाली इतिहास बोकेका यस भूमिलाई पुनः शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नको लागि प्रदेश सरकार विशेष महत्वका साथ कार्य गर्नेछ। यस प्रदेशमा औद्योगिकीकरण गर्दै व्यापक रोजगार सृजनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नका साथै उद्योग कारखाना निर्माणका लागि उचित प्रबन्ध गरिनेछ। साथै उद्योगी व्यापारी समुदायका लागि लगानीमाथि वातावरण निर्माणको लागि हर सम्भव प्रयास गर्नेछ। अन्त्यमा यस प्रदेश सरकारको मूल नारा 5 अर्थात् सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिंचाई हुनेछ। यही 5 नै हाम्रो मुल्क मात्र रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मधुर। राउत 5 सह के अलावा पर्यटन, कृषि और रेल मार्ग के समेत प्राथमिकता में राखल जबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने चलत। मुख्यमंत्री राउत धारणा रखला के बाद समारोह में उपस्थित अति विशिष्ट तथा विशिष्ट अतिथि लोकन नवनियुक्त मुख्यमंत्री तथा मंत्री लोकन संग परिचय तथा बधाई आदान प्रदान करे चलत। समारोह में फोरम के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, राजपाक अध्यक्ष मंडल के संयोजक महंत ठाकुर सहित सब दलक सांसद लोकन, प्रदेश सभा सदस्य लोकन, पूर्व सांसद लोकन सहितक उपस्थिति छलन। मोहम्मद लाल बाबू राउत गद्दी प्रदेश नंबर 2 के पहिल मुख्यमंत्री के रूप में पहिल मुख्यमंत्री बन सफल भेल छथि। प्रदेश नंबर 2 के समृद्धि के बाट में लजेबाक जिम्मेवारी राउत के कन्हा में आयल अछि। ओ शालीन तथा बौद्धिक नेता के रूप में परिचित छथि। के छथि मोहम्मद राउत? एक रिपोर्ट। लाल बाबू राउत प्रदेश नंबर 2 के पहिल मुख्यमंत्री बन कऽ इतिहास रचलनि अछि। पर्सा के स्थानीय वासी राउत मुस्लिम समुदाय के छथि। लाल बाबू राउत के नाम से परिचित हुनक पूरा नाम मोहम्मद लाल बाबू राउत गद्दी अछि। राउत के जन्म पर्सा के तत्कालीन जगन्नाथपुर गाविस वार्ड नंबर 3 अर्थात हाल जगन्नाथपुर गाउँपालिका 4 में 2023 साल 15 गते भेल छल। सामान्य किसान परिवार में जन्मल राउत गाँव में रहिकऽ विद्यालय से 2040 साल में SLC उत्तीर्ण केने छलथि। ओ वीरगंज के ठाकुर राम बहुमुखी कैंपस से स्नातक आ काठमांडू के कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय कैंपस से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण केने छथि। राउत काठमांडू में MA के पढ़ाई पूरा कर वीरगंज घुरि 2050 साल से अध्यापन केने छलथि। राजनीति में प्रवेश करऽ से पहिने धरि 10 वर्ष धरि वीरगंज के ठाकुर राम बहुमुखी कैंपस में अंग्रेजी विषय में प्राध्यापन केने छलथि। राउत किछ वर्ष वीरगंज नगरपालिका में कर्मचारी के रूप में सेहो काज केने छला। अध्ययन अध्यापन में बेसी ध्यान देने राउत 2056 साल में कानून में स्नातक सेहो केलनि। राउत के राजनीतिक यात्रा 2058 साल में उपेंद्र यादव के भेटला के बाद शुरू भेल छल। शुरू में फोरम के पर्सा जिला सदस्य से राजनीति शुरू केने राउत केंद्रीय सदस्य सचिव होइत उपाध्यक्ष बन चुकल छथि। ओ एखन फोरम नेपालक केंद्रीय उपाध्यक्ष छथि। ओ दोसर संविधान सभा में समानुपातिक दिशा सभासद बनल छलथि। ओ राजनीति में 2058 साल से लगला के बाद ओ संविधान सभा में एला के बाद राजनीतिक ऊंचाई राष्ट्रीय रूप में बढ़ल छल। पछिला बेर केंद्र में सांसद रहल राउत आई बेर पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के ख निर्वाचित भेल छथि। ओ नेपाली कांग्रेसक विजय सराफ के पराजित केने छथि। राउत अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से कार्यकारी प्रमुख होबवला ओ पहिल व्यक्ति बनऽ में सेहो सफल भेल छथि। ओ भारत, चीन आ बांग्लादेश के भ्रमण सेहो केने छथि। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सहित राजपा के भाग में पड़ल तत्काल के लिए तीनों मंत्रालय के जिम्मेवारी पौने मंत्री जितेंद्र सोनल आइए पदभार ग्रहण करेने छे। जनकपुर के ब्रह्मपुरी स्थित खानेपानी कार्यालय में स्थापना कयल गेल भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय में पहुंचकर मंत्री सोनल पदभार ग्रहण करने छलथि। वो है कि इस प्रदेश में इस मंत्रालय से संबंधित जितना भी स्रोत साधन उपलब्ध है उस स्रोत साधन को चुस्त दुरुस्तता के साथ परिचालन करके व्यवस्थित करके और विकास, चूँकि यह मंत्रालय विकास से संबंधित मंत्रालय है, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय इसका नाम ही है, तो जो उपलब्ध स्रोत साधन है उस उपलब्ध स्रोत साधन को प्रयोग कर करके
और इस प्रदेश के विकास के लिए तदारुकता के साथ हम लगाएंगे। और इसके बाद हम फिर पता करते हैं क्या स्रोत है, क्या साधन है, क्या योजना है। अभी फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि उपलब्ध स्रोत साधन को चुस्त दुरुस्त करके और एकदम व्यवस्थित किस्म से उसको परिचालन किया जाएगा और विकास निर्माण के काम में कोई कोताही नहीं बख्शी जाएगी। पूरा का पूरा इसको एक व्यवस्थित प्रदेश, जैसा कि हमने सपना देखा है कि एक भव्य और सभ्य मधेश बनाने का, उस हिसाब में हम विकास को मूल मंत्र बना करके आगे। सोनल राजपा नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दल के नेता समेत है। तहना आइए आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव समेत पदभार ग्रहण के लिए आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय जनकपुर चुरोट कारखाना परिसर में स्थापना कयल गेल अछि। पदभार ग्रहण संगे मंत्री यादव प्रदेश संचित कोष के स्थापना करबाक निर्णय समेत केने जानकारी करौलनि। मिथिला में होबेवाला सबसे लंबा दूरी के धार्मिक पदयात्रा ऐतिहासिक मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा बृहस्पति दिन से शुरू भेल अछि। करीब 300 वर्ष पुरान परंपरा अनुसार धनसाक मिथिला बिहारी नगरपालिका के ठेरा कचरी स्थित मिथिला बिहारी के मठ से भगवान रामजानकी के डोला निकलला के बाद माध्यमिकी परिक्रमा विधिवत शुरू होइत अछि। लंबा इतिहास रहते तो राज्य के उदासीनता के कारण इस क्षेत्र के चर्चित धार्मिक अनुष्ठान परिक्रमा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चर्चा पावर नहीं सीख रहा से आप प्रादेशिक सरकार बन गया। सरकार वही अवसर सबके सदुपयोग करत प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह के कहब के बारे में जे रामायण में भी एक उल्लेख है, लेकिन जे प्रकार से राज्य के एक महत्व देवक चाहिए सांस्कृतिक रूप में धार्मिक रूप में राज्य एक जैसे ध्यान नहीं दिलकै। ओना ये के जे स्थानीय वासी सबके ही उत्साह से एहिमे सरकार के कोनो लगानी नहीं भेला से स्थानीय वासी और मठ मंदिर के लगानी से मात्र अहाँ के जे 15 दिन परिक्रमा हो छै और ई मिथिला बिहारी जे एकर अगुवाई करे है, निश्चित रूप में आप प्रदेश सरकार बनले वो प्रदेश सरकार एकरा मात्र नेपाल में नहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जे हमरा सबके हिंदू के जे एकटा मतलब अहाँ के धरोहर छै एकर प्रचार प्रसार में और एकर विकास में और एकर महत्व बुझावे में हम सब निश्चित रूप से एकरा जैसे प्रयास करबे। करीब 300 वर्ष पूर्व जंगल में रहल बाघ भालू सब साधु संत के आहार स्वरूप खा लेत छल। ताय हेतु प्रत्येक वर्ष माध्यमिकी परिक्रमा में ढोल पिपी सहित के बाजा गाजा बजाकर ओहन बाघ भालू सब के खेहार के उद्देश्य से समेत मिथिला बिहारी के तत्कालीन सबसे पहिल का महंत महात्मा लालजी शरण दास परिक्रमा के शुरुआत केने छल। साधु संत लोकन बतबै छथि। देखला से महात्मा सब नाम के अपन मधमा परिक्रमा चलल 250-300 के वर्ष के बाद है ये महात्मा लालजी शरण वही समय चल हमरा सबके डोला ने ढोल पिपी कैला बाघ के हरकावे के लेल पहिने बाघ सिंह डाली महात्मा सबके खा जाय छले। ई डोला के में हमरा मिथिला बिहारी के डोला ने प्रमुख ढोल पिपी दोसर डोला वाला नहीं राख सकैया तो अखनो प्रमाण है आ नहीं रह देबे कानून से हमरा सबके सर्वोच्च फैसला है। जनकपुर के हनुमान मिथिला बिहारी से निकलल डोरा जनकपुर के रत्न सागर के बाद आज जनकपुर के हनुमान नगर में रात्रि विश्राम करत। जनकपुर के हनुमान नगर के बाद परिक्रमा दोसर दिन बिहार के कलना स्थित कल्याणेश्वर, तेसर दिन भारत के फुलहर स्थित गिरिजा स्थान, चारम दिन महोत्तरी के मठियानी, पांचम दिन जलेश्वर, छठा दिन मड़ई, सातम दिन ध्रुवकुंड, आठम दिन कंचनवन, नवम दिन पर्वत्ता, दसम दिन धनुषाधाम, 11हम दिन सतोखर, 12हम दिन औरी, 13हम दिन भारत के करुणा, 14हम दिन भारत के बिशौल आ 15हम तथा अंतिम दिन जनकपुर धाम पहुंचकर अंतर्गृह परिक्रमा परिणत होइत तीर्थालु लोकनि होली खेलैत घर घुरे छथि। 15 दिन धरि निरंतर चलयवला परिक्रमा में तीर्थालु लोकनि नेपाल के 90 किलोमीटर आ पड़ोसी देश भारत के 37 किलोमीटर के कुल 127 किलोमीटर के दूरी पैदल तय करे छथिन। ओहि क्रम में भारत के 4 तथा नेपाल के 9 का 13 धार्मिक स्थल समेत ओ सब रात्रि विश्राम करे छथि। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के तैयारी समेत शुरू कलक अछि।
निर्वाचन आयोग बृहस्पति दिन संसद में प्रतिनिधित्व करे वाला 5 राजनीतिक दल संग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के संचालन और व्यवस्थापन के संबंध में औपचारिक छलफल शुरू कैलकै छ। छलफल में आयोग फागुन 21 गते राष्ट्रपति या चैत 3 गते उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करबाक मिति समेत प्रस्ताव केने छल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के विषय में आयोग स्वयं सब संगे छलफल केने एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे जानकारी गराउने छलैथ। संघीय संसद गठन संघीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के संचालन और व्यवस्थापन के संबंध में राजनीतिक दल सब संगे परामर्श शुरू कैलकै छ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निर्वाचन संबंधी विषय में राष्ट्रपति यो अनुसार चाहिँ राष्ट्रपति को निर्वाचन फाल्गुन 21 गते र उपराष्ट्रपति को निर्वाचन चैत्र 3 गते टेन्टेटिभली निर्वाचन आयोगले त्यही कुरा प्रस्ताव राख्यो। एउटा अंग त भएकै छैन भन्न त मान्नै सकिएन त। चैत भीतर संपन्न हो बजेका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के संचालन और व्यवस्थापन के संबंध में राजनीतिक दल सब संग परामर्श कयल गेल आयोग के प्रवक्ता नवराज ढकाल जानकारी गराउने छलैथ। आयोग निर्वाचन के मिति प्रस्ताव के रहतो ओकर निष्कर्ष सरकार संग छलफल केलाक बाद मात्र लगेबाक तैयारी समेत केलकै छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसद के गठन भेला के बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के समेत निर्वाचन कर पड़ितै छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा और प्रदेश सभा के सांसद लोकन मतदाता रहथिन। भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मंत्रालय प्रदेश नंबर 2 के सचिव कौशल किशोर झा पदभार ग्रहण केलनि छ। जनकपुर स्थित खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धनुषा में व्यवस्थापन कयल गेल हुनक कार्यकक्ष में ओ बृहस्पति दिन पदभार ग्रहण केलनि छ। सिंचाई मंत्रालय तथा विभाग में सहसचिव के रूप में कार्यरत रहल झा मंत्रालय के सचिव में चयन भेल छथि। पदभार ग्रहण करैत सचिव झा एहि प्रदेश में प्राकृतिक स्रोत साधन के अभाव रहल रहितो मानवीय स्रोत साधन पर्याप्त रहला सँ संभावना आ चुनौती सब समेत बहुते रहल धारणा रख्ने छलैथ। लेनी पुरा जुन छ ज्ञानको बिउ जुन छ नि पहाडमा पनि सबै छरिएको यहीबाट हो। नेपाल जुन शिक्षित भएको छ त्यसमा 2 नम्बर प्रदेशबाटै शिक्षाको जुन छ प्रसार सुरुवात भयो र त्यो पूरा नेपालमा पुगेको छ र त्यो ह्युमन रिसोर्स अहिले हेर्नुस् तपाईको कुनै खानीहरू छैन, कुनै त्यो भूगर्भीय संसाधनहरू छैन त्यहाँ स्विट्जरल्यान्डमा र स्विट्जरल्यान्ड अहिले डेभलप्ड कन्ट्री छ के ह्युमन रिसोर्स त्यहाँको एकदम डेभलप छ। हाम्रो जे जसो स्रोत साधनहरू छ त्यसैलाई यदि हामीले सम्यक ढंगले व्यवस्थापन गर्यौं भने वो मानवीय स्रोत साधन के भर में स्विट्जरलैंड विकसित देश आ चर्चित देश रहल उदाहरण समेत पेश केने छलखिन। जनकपुर स्थित मोनास्टिक स्कूल मोनास्टिक प्री स्कूल स्पोर्ट्स एंड फैमिली फन वीक शुरू केलकै छ। बच्चा सबक व्यावहारिक ज्ञान तथा सिप विकास में योगदान पहुंचौ ताय उद्देश्य से पारिवारिक वातावरण प्राथमिक तह के विद्यार्थी सबके लेल खेलकूद सप्ताह के आयोजन कयल गेल अछि। अभिभावक सबके उपस्थिति या सहयोग में खेलकूद सप्ताह मनाल जा रहा है। मोनास्टिक स्कूल में मोनास्टिक स्पोर्ट्स एंड फैमिली फन वीक हम सब मना रहा है। 1 हफ्ता का कार्यक्रम है। में नर्सरी, LKG, UKG या प्री नर्सरी ये 4 गो क्लास के बच्चा सब आ गार्जियन पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे सबके एम है कि आई के बिजी शेड्यूल में गार्जियन बच्चा के केना टाइम देते जे बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं आई कम हो रहल है ओकरा बढ़ावे लागी एगो गार्जियन। खेलकूद सप्ताह में बैलून रेस, चॉकलेट रेस, म्यूजिकल चेयर लगायत खेल सब खेलाल जायत। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट होने वाला विद्यार्थी के पुरस्कार समेत दिल जायत। खेलकूद सप्ताह 9 दिन धरि चलत। महाशिवरात्रि मेला के अवसर में पशुपतिनाथ पहुंचल साधु संत लोकन के बृहस्पति दिन बाट खर्च सहित विदाई कयल गेल अछि। गुठी संस्थान आ पशुपति क्षेत्र विकास कोष बाट खर्च सहित महाशिवरात्रि मेला में पहुंचल साधु संत लोकन के विदाई केलक अछि। पशुपतिनाथ मंदिर के मूल गेट आगू बृहस्पति दिन भोर में एकटा कार्यक्रम क हुनका सबके बाट खर्च सहित विदाई कयल गेल छलनि। काठमांडू के ब्रिकुटी मंडप में बृहत अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला शुरू भेल अछि। किसान सबके समृद्ध बनेबाक उद्देश्य के साथ बृहस्पति दिन से बृहत अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला शुरू कयल गेल अछि। किसान सबके समेत समृद्ध बनेबाक उद्देश्य लऽ कऽ मेला के आयोजना कयल गेल श्री किसान इनोवेशन हब के प्रमुख मौसमी श्रेष्ठ जानकारी करौने छलखिन। 120 टा से बेसी स्टॉल रहल मेला में भारत, चीन, मलेशिया, इटली, इजरायल, बांग्लादेश, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड सहित 10 टा से बेसी देश सबके सहभागिता छन्। अब इंटरनेशनल न्यूज।
एकटा किशोर अमेरिका के विद्यालय में अंधाधुंध गोली चलौला से कम्ती में 17 गोटे के मृत्यु भेल, 14 गोटे घायल भेल छन्। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के पार्कलैंड पुलिस 19 वर्षीय पूर्व विद्यार्थी अंधाधुंध गोली चलौला से अतेक नम्हर मानवीय क्षति होब गेल पुष्टि केलक अछि। बीबीसी घटनाक संदिग्ध के नाम निकोलस क्रूज रहल बताओल गेल अछि। समाचार अनुसार 19 वर्षीय निकोलस विद्यालय के पूर्व छात्र छलनि जिनका स्कूल निकाल देने छल। जानकारी अनुसार स्कूल में फायर अलार्म बजला के बाद विद्यार्थी सब तितर बितर भेल छल। वही बेर में वो गोली बरसा देने छलनि। स्कूल के छात्र कक्षा में नुकायल छल आ पुलिस स्कूल घेरने छल। गोलाबारी शुरू भेल छल। 1 घंटा के बाद पुलिस गोलाबारी में संलग्न के हिरासत में लेने छल। अपने पार्टी के निरंतर दबावेला के बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकोब जुमा राजीनामा देने। टेलीविजन कार्यक्रम में बजैत जुम्मा स्वयं पद छोड़ देने धारणा रखलनि। जुम्मा पार्टी के निर्णय में स्वयं असंतुष्ट रहल समेत बतौलक अछि। ANC पार्टी बुध दिन हुनका राजीनामा देव परबाक वा राजीनामा नहीं देने में सांसद के मत के सामना कर परबाक बतौने छल। बीतल मंगल दिन मात्रै हुनक सर्वसाधारण सब राजीनामा माग करैत प्रदर्शन केने छलखिन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन 2 के निर्णायक मानल गेल कनाडा संगे के खेल में नेपाल 1 विकेट के सनसनीपूर्ण जीत निकाल लेलक अछि। जीत संगे नेपाल के 1 दिवसीय विश्व कप खेल के सपना साकार होबाक संभावना बढ़ि गेल अछि। लगभग पराजय के नजदीक पहुंचल नेपाल के जिताब नवम नंबर में बैटिंग करायल करण केसी रोमांचक जीत दियोने छलथि। ओ नेपाल के लेल सर्वाधिक 42 रन के योगदान दिलनि। वो 31 बल में 4 छक्का 3 चौका सहित 42 रन जोड़ सफल भेलनि। नेपाल सन 2019 में होबवाला आईसीसी विश्व कप क्रिकेट क्वालिफायर्स के लिए छनौट भेल अछि। नामीबिया में जारी आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग डिवीजन 2 में कनाडा के 1 विकेट से हरबैत नेपाल डिवीजन 1 में समेत पक्का भेल अछि। नेपाल 5 मध्ये 4टा में जीत निकालित 8 अंक सहित शीर्ष स्थान में रह सफल भेल। घरेलू टोली नामीबिया के पराजित करैत यूएई दोसर स्थान में रहित विश्व कप छनौट के लिए चुना गेल अछि। 5 मध्ये 3 खेल जीतत कनाडा आ नामीबिया तेना यूएई समान 6 अंक जोड़ने रहितो यूएई रन रेट के आधार में शीर्ष 2 में पर सफल भेल अछि। दोसर शहीद कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आइ समेत 2टा महत्वपूर्ण खेल सब भेल। जनकपुर के 12 बीघा रंगभूमि मैदान में आई भेल पहिल खेल में आर रेजिमेंट दरभंगा भैरवा क्रिकेट टीम के 57 रन से पराजित केलक। टॉस जीत कर आर रेजिमेंट टीम दरभंगा शुरू में बैटिंग केने छल। पहिल बैटिंग करे दरभंगा निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 127 रन के योगफल तैयार केने छल। दरभंगा से टिगु निवासकर 27 बॉल में सर्वाधिक 25 रन के योगदान दिलन। अपन इनिंग में निवासकर 3 चौका आ 1 छक्का प्रहार केने छलथि। एमहर लक्ष्य के पाछा करैत मैदान में उतरल भैरवा कोनो खास प्रगति कर नहीं सकलक आ 75 रन में ऑल आउट भ गेल छल। दोसर खेल में काठमांडू जलेश्वर के पराजित केलक। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर देशक 41वां आ संघीय निर्वाचन के बाद पहिल प्रधानमंत्री के रूप में एमाले अध्यक्ष ओली निर्वाचित, संगे 2टा मंत्री समेत चयन। देशवासी के नाम में संबोधन करते प्रधानमंत्री देउबा से पद से राजीनामा, अपन संपूर्ण जीवन जनता के सुख दुख में समर्पित करबाक प्रतिबद्धता। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री या 2 गोटे मंत्री सब द्वारा शपथ ग्रहण, मुख्यमंत्री द्वारा हिंदू परंपरा अनुसार सरकारी निवास प्रवेश। मिथिला माध्यमिक परिक्रमा आई से विधिवत शुरू, हजारों श्रद्धालु सबक सहभागिता। अब विश्व क्रिकेट लीग में नेपाल के शानदार जीत, नेपाल के 1 दिवसीय विश्व कप खेल के सपना साकार होबाक संभावना। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।